इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान में जैसे ही इमरान खान के खिलाफ तोसा खाना का जो केस है उसमें कहीं ना कहीं जो वर्डिक्ट आने वाला है उसको लेके इमरान खान ने इस्लामाबाद की सड़कों पे पहले ही एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। उसको पता था जिस समय ये डेट आएगी और उस पर अगर फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे तांडव मचाने का काम मैं कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं इसने कर भी दिया है और पाकिस्तान की सड़कों को पाकिस्तान के जिहादियों के हाथों सौंप दिया है और तांडव वहां शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब इमरान खान की चाटुकारिता में सीधा लग गया है कि अब इमरान खान को का क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि इमरान खान की जो टीआरपी बढ़ाने का काम पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है उसको देख के लग रहा है कि अब पाकिस्तान में जितने भी जो कोर्ट के जुडिशियल जो फैसले हैं वो भी इनके फेवर में आए, जबकि इमरान खान को जेल होना लगभग तय है, क्योंकि पाकिस्तान की जो विरोधी पार्टियां वो भी ये चाह रही है कि इमरान खान के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इमरान खान को कैसे और कब दबोचा जाए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जुडिशरी पे भी सवालिया निशान इस डिबेट में उठाया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पूरे मुल्क में हर छोटे बड़े शहर में एहतजाज देखा जा रहा है। अभी तक एहतजाज को कंट्रोल नहीं किया जा सका। लोग बाहर आ रहे हैं। खास तौर पर इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, गिरफ्तारियां भी की गई हैं, लेकिन अभी तक लोगों का एहतजाज जारी है। अब इस हवाले से कानून तो असरात तो आपने खुद ही बता दिया कि शहर शहर एहतजाज होना शुरू हो चुका है। ये हैं इसके असरात। मुल्की सियासत पर इसके जो असरात हो रहे हैं, जाहिर है कि उसका फैसला भी आने वाले चंद घंटे, चंद लम्हे, चंद पल कर देंगे। लेकिन ये इतनी ज़्यादा कोई सनसनीखेज़ बात नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सेंटिमेंट्स खान साहब के पीटीआई वालों के हैं उससे मुझसे ज़्यादा आप बखूबी आगाह हैं, वाकिफ़ हैं। कौम बखूबी आगाह है। बज़रिए बयानात चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की शान में रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात के खसाइल वगैरह पीटीआई के नज़दीक क्या हैं। तो उस पर तबसरा तो इस वक्त लाहासिल है। लेकिन रह गई ये बात कि ये फैसला कितना गैर मुतवक्को था। ये फैसला बिल्कुल गैर मुतवक्को नहीं था। पीटीआई को, इमरान खान को, उनके वकला को, सबको अंदाज़ा था कि इस किस्म की कोई बात हो सकती है। और इसका जो इजहार है वो इस ऑडियो लीक से भी हो रहा है, वो जो परवेज़ खटक साहब की ऑडियो मुबैना लीक हुई है। दूसरी बात ये कि ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिल जाएगा। गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इमरान खान, जितना मुझे पता है, इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक अवामी क़ुव्वत उनके पीछे। इमरान खान उसके सरबराह है। इमरान खान को तो यकीनन इंसाफ मिल जाएगा। ये नविश्ता दीवार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए, और इस बारे में अभी मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ जगहों से मैं सुन रहा था, बात होनी शुरू हो चुकी है कि इस फैसले में इतना दमखम नहीं है कि ये सस्टेन कर जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर आप बच निकला ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी मौत हो जानी है। तो इसलिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इस फैसले की उम्र बस यूँ समझ लीजिए कि मेरे अपने हिसाब से भी थोड़ी ही है। अच्छा, लेकिन आरफीन, जितने केसेस अब तक बने हैं, मेरा ख्याल है शायद किसी एक पॉलिटिकल रहनुमा पर इतने केसेस नहीं बने। 2 दर्जन से ज़ायद केसेस इमरान खान साहब पर हैं, जिनमें 25 मई का केस है, एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस है, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अलग पिटिशन गई हुई है, दहशतगर्दी का मुकदमा, और जिस तरह आईजी को धमकाने का वो अलग केस चल रहा है, ममनुआ फंडिंग का अलग। अब ये इसमें भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का कह दिया गया है कि जी उसके हवाले से भी जनाब आगे बढ़ा जाए। तो इतने केसेस बनाए गए हैं, दर्जनों से ज़्यादा। किसी ना किसी केस में इमरान खान सब रोज़ पेश हो रहे होते हैं। अब उसमें एक और इजाफा हो गया है, तो उस लिहाज से आप ज़रूर कह रहे होंगे कि जी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन केस तो नए बनाए जाते हैं। इतने केस तो किसी पर नहीं बने। देखिए, उर्दू में कहते हैं टेम टेम का गेम है, और इंग्लिश में अगर कहूँ तो एवरी पोजीशन हैज़ अ प्राइस टू पे।
जो मनसब, जो मुनासिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता करता है वो इतने आसान तो नहीं है, वरना फिर ये हर आदमी को मिल जाता। उसामा गाजी, नूरुल आरफीन सभी वज़ीर आज़म बने घूम रहे होते, ऐसा तो नहीं हो सकता। नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, लेकिन नवाज़ शरीफ ने जिस तरह से लित्तर खाएँ वो भी आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट में बुला करके नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, नवाज़ शरीफ के बारे में एहतसाब के हवाले से जो बातें सामने आई, नवाज़ शरीफ की गलत बयानियाँ जिस फोरम पर सामने आई, जिस तरह से मुल्क को, पाकिस्तानियों को उससे सुबकी हुई, वो भी आपने देखा। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने गद्दारी का ताना भी सुना, और अब एक मरतबा फिर आप समझ ही रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब क्या महसूस कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा कलेजे को ठंडक तो उनकी ज़रूर मिली होगी, लेकिन ये खुशी आर्जी है, ये खुशी आर्जी है। इसी तरह से इमरान खान साहब का है। उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब का था, मामलात उनके हक़ में थे। इमरान खान साहब का कहा इस मुल्क का कानून हुआ करता था, अब वो कीमत है जो चुकानी पड़ रही है। लेकिन यहाँ में इमरान खान का खुद ही अपना बयान उन्हीं की ज़ुबानी कोट कर देता हूँ कि अब सिर्फ चाय में पापे डुबो करके खाने का केस जो है वो रह गया है। मैं इल्तिमास करूंगा भाई वो भी डाल ही दो, ताकि इमरान खान के वकीलों को थोड़ी सी जो फुर्सत मुयस्सर है वो भी बर्बाद हो जाए और उन बेचारों को उनकी कमाई का जो अच्छा फीसद हिस्सा है वो उसमें जस्टिफाई हो सके। तो टेंशन ना लें आप केस वेस से। पाकिस्तान में देखें उसामा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पाकिस्तान में ये सब केस वेस ये सब होता है। अगर आप बड़े आदमी हैं तो फिर आपके ऊपर केस होना चाहिए। यहाँ जिस शहर में मैं बैठा हूँ, इस शहर का जो मेयर था ना, जिस वक्त उसने हलफ उठाया था तो उस पर 30 केसेस थे, 30। तो केस से किसी का कुछ नहीं बिगड़ जाता। वो दौर गए, वो ज़माने लद गए जब अगर कोई थाने से होकर के आ जाता था तो उसको मोहल्ले वालों से नज़र मिलाते हुए आर महसूस होती थी। अब तो वो लीडर ही नहीं जिस पर केस न हो। और जिस तरह से आप केसेस की रफ्तार बता रहे हैं, तो हो सकता है कि जब मैं और आप गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहे हैं, इस वक्त भी सोचने वाले कोई ना कोई केस सोच रहे हो कि टांग दिया जाए इमरान खान के दामन पे। तो कीजिए इस वक्त। मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, नून लीग के वो रहनुमा जो ये इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त लेकर गए हुए थे, उन्होंने भी दरखास्त दे दी FIR की कि इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जाए। और गालिबन मुकदमा इस तरह के वो जब वहाँ निकल रहे थे लोगों ने एहतजाज किया, कोई धक्कम पेल हुई, तो अब उसका गालिबन ये मुकदमा है। लेकिन ये कन्फर्म है कि उन्होंने एक और FIR की दरखास्त दे दी इमरान खान के खिलाफ। अब आगे क्या होगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये अपील की वज़ीर दाखिला ने कि नून लीग के लोग भी निकलें और इलेक्शन कमीशन के हक में निकलें। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान निकल आया बाहर सड़कों पर। उनकी तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई कि उनके लोग भी निकले हों, लेकिन बतौर वज़ीर दाखिला उनको तो मामलात को ठंडा करना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर राना सनाउल्लाह ने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तो ये जेल की इंतहा है। हुकूमत का काम पेट्रोल से आग बुझाना तो नहीं होता, ये मिट्टी का तेल छिड़क करके आप कौम की कोई खिदमत तो नहीं कर रहे। अगर तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये जलाओ घेराव की मैं हिमायत नहीं करता, अगर तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं कानून और उसके दायरे में रह करके कर रहे हैं, अपनी लिमिटेशंस को, हुदूद व क़ुयूद को मद्देनज़र रखते हुए, तो उनका हक़ है। उनको उस एहतजाज से आप नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे तो आप तरीक़े से मुज़ाकरात के ज़रिए, जो भी एक पॉलिटिकल मामलात होते हैं, ये क्या तरीका है? इधर से आग भड़की हुई है, उधर से आप कह रहे हैं कि नून लीग के लोग निकलें। अच्छा, उसके बाद फिर वो मुसल्ला होकर के निकलेंगे, फिर आप मुसल्ला होकर के निकलें, उसके बाद खुदा न खास्ता ब्लड शेड होगा तो फिर आपको उनके ऊपर चढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। मतलब ये वज़ीर दाखिला का बयान तो नहीं होना चाहिए। माफ अनवर मंसूर साहब बैंक किया है, सीनियर कानूनदान है। अनवर मंसूर साहब, आप क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर? देखिए, फैसला तो खैर अभी डिटेल तो आई नहीं है, मगर जिस तरह से इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, मेरा मानना ये है कि इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है और ना ट्राइब्यूनल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी को डिस्क्वालीफाई करे किसी भी तहत से, किसी उसके तहत। तो वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास इख्तियार है। अब जब ये इन्होंने किया है तो नेचुरली बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, और चूंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है तो मैं तो समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जी
अच्छा, अनवर मंसूर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त ये भी बहस चल रही है कि आप तो कह रहे हैं कि ये इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन का, ये तो एक बड़ी बुनियादी चीज़ हो गई, लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि ये कितने अरसे, 5 साल के लिए है, ये इसी टर्म में है, इमरान खान साहब कब इलेक्शन लड़ सकेंगे, इसके बारे में फरमाइएगा। जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फॉर द टाइम बीइंग इस्तेमाल किया हुआ है। फॉर द टाइम बीइंग जब कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो वो उस वक्त के लिए होता है, इसलिए कि ये जो डिस्क्वालीफाई किया है वो एज MNA जो थे उसके इलेक्शन के बेसिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया है। ये कंटिन्यू नहीं कर सकता 5 साल के लिए, जो यहाँ पर कहीं पर स्पेसिफिक मेंशन नहीं, और चूंकि ये जी इसलिए ये आगे नहीं जा सकता। अगले इलेक्शन में अगर खड़े हो जाते हैं तो ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का भी कहा गया है, उसमें क्या 3 साल तक सजा हो सकती है, उसके हवाले से भी फरमाइएगा कि क्या वो इनिशिएट हो सकती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि इनको आप कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट में एविडेंस चलेगी, उस पर क्या होगा वो तो बात की बात है, मगर बगैर एविडेंस के कुछ नहीं हो सकता। इस स्टेज के ऊपर इतनी जल्दी कोई कन्विक्शन भी नहीं हो सकती उसके ऊपर। और एक मेंबर थे नहीं, उनके दस्तखत के बगैर क्या तफसीली फैसला जारी नहीं हो सकता, उसके क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं? देखिए, ये एक मेंबर नहीं थे, उनके सिग्नेचर नहीं है, तो ये फैसला समझा जाएगा कि 4 जजेस ने किया है, 5 ने नहीं किया है। तो जाहिर है कि ये उसमें वो तो नहीं कर सकते, ऑर्डर तो पास कर सकते 4 जजेस, इसलिए कि अगर वो एक 5 ने नहीं किया साइन तो वो इट विल बी डीम्ड कि ये ऑर्डर जो है 4 जजेस का है।